श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव चर्चा 11 सितंबर को दोपहर के 2 से 4 बजे तक है, जो कि इंदौर में होने वाली है। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा पुणे सांगवी में होने वाली है, जिसका नाम अष्टविनायक शिव महापुराण कथा है, जो कि 15 से 21 सितंबर तक होने वाली है, जिसका समय 2 से 5 बजे तक का है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शिव प्रदोष में किए जाने वाले 7 विशेष महाउपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय विशेष और उपयोगी है। सभी उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाने वाले हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। और अगर आप इस विशेष तिथि में भाद्रपद की शिव प्रदोष की विशेष तिथि में इनमें से एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस तिथि का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। पर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस शिव प्रदोष में किए जाने वाले पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, अगर आपका कोई कार्य हो जो बहुत लंबे समय से अटका हुआ हो, पूर्ण ही नहीं हो पा रहा हो, या फिर आप कोई एग्ज़ाम या परीक्षा में बैठने वाले हों, या फिर आपका कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको एक कलश में जल भर लेना है। जल भरने के बाद आपको इस कलश के अंदर एक बेलपत्र डाल देना है। इसके बाद आपको एक शमी पत्र भी इसी कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको एक हरे मूंग का दाना इस कलश के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। मतलब एक कलश में आप जल भर ले। जल भरने के बाद आपको इसमें कुछ सामग्री डालना है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक मूंग का दाना और थोड़ा सा गुड़। इसके बाद आपको इसे शिवालय में ले जाकर प्रदोष के दिन सुबह या शाम आप कभी भी उपाय कर सकते हैं, पर सुबह उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी की बात है। आपको कलश का जल और पूरी सामग्री शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है, जिस उद्देश्य को आपने मन में रखते हुए यह उपाय किया है, प्रयोग किया है, वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं इस 12 सितंबर शिव प्रदोष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका कोई कार्य पूर्ण ना हो रहा हो तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपने सबके पास जा जाकर हाथ जोड़ लिया, पर कहीं पर भी आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक तैयार करना है। और इस घी के दीपक में आपको थोड़ी सी काली तिल डाल देना है और तुम्रुका जी का नाम लेते हुए, तुम्रुका जी से स्मरण करते हुए, निवेदन करते हुए इस दीपक को आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। भोलेनाथ के मंदिर में लगाए गए दीपक का क्या महत्व होता है वह आपको 2 से 3 प्रदोष यह उपाय करने के बाद पता चल जाएगा। बस आपको यही करना है, तुम्रुका जी का नाम लेते हुए एक दीपक प्रज्वलित करना है, जिसमें आपको थोड़ी सी काली तिल डाल देना है। आप तुम्रुकेश्वर महादेव का भी स्मरण कर सकते हैं। बस एक दीपक लगाइए काली तिल डाल के और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए कि भोलेनाथ, मेरा यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, जीवन में बहुत समस्याएं हैं, यह अटका हुआ कार्य पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। सबके सामने हाथ जोड़ लिया, बस अब आप ही अंतिम और एक सहारा हो। बस ऐसे निवेदन करके आ जाइए, आपका वह कार्य, आपका वह उद्देश्य निश्चित पूर्ण हो जाता है। यह उपाय आप प्रत्येक प्रदोष में प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं और इस विशेष प्रदोष के दिन यह उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। आप बढ़ते हैं इस शिव प्रदोष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, घर में सुख शांति और बरकत तब तक नहीं आती है जब तक घर के सदस्यों का आपस में प्रेम संबंध ना हो, आपस में स्नेह का संबंध ना हो। और अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं तो अब यह लड़ाइयाँ चाहे माँ बेटे की हो, सास बहू की हो, पति पत्नी की हो, किसी की वजह से ही घर का माहौल ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में आपके घर में बरकत कभी भी देखने को नहीं मिल सकती। तो ऐसी स्थिति में आप गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको एक आटे का दिया तैयार करना है। यह दिया चौमुखी होना चाहिए, मतलब इसमें 4 बाती का उपयोग करना है और इसमें आपको सरसों के तेल का उपयोग करना है। इस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चौखट में, मतलब चौखट के साइड में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि चौखट के ऊपर ही लगाना है, चौखट के पास लगाना है, अपने सीधे हाथ की ओर, महादेव के मंदिर की ओर आपका मुख हो। ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको इस चौमुखी दीपक को अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है और विनती करना है, भोलेनाथ जी, घर का माहौल बहुत ख़राब है, अच्छा हो जाए ऐसी कृपा करें। बस इतना ही करके आपको घर आ जाना है। यह उपाय भी आप किसी भी प्रदोष में सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं शिव प्रदोष में किए जाने वाले बिल्कुल विशेष और नए उपाय की ओर, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया था।
गुरुजी ने कहा विषम परिस्थितियां सामने आने पर या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें या क्या ना करें, अटके कार्यों की पूर्ति हेतु आपको एक विशेष उपाय करना है। आपने सब जगह भटक लिया, सारी दुनिया में हाथ जोड़ लिए, सबके पास मिलकर आगे पर आपका काम नहीं बना, तो आप एक प्रयास करें। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का पुष्प लें और इन तीनों चीज़ों को लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाएं। सबसे पहले एक कलश से जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करने के बाद आपको एक शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक कनेर के पुष्प को भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप 2 से 3 प्रदोष करके देखिएगा, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों ना घिर गए हों, महादेव आपको इससे बाहर जरूर निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं प्रदोष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने सभी से प्रदोष के दिन एक विशेष नियम बनाने को कहा है। गुरुजी ने कहा है आपको 2 दीपक प्रज्वलित करना है प्रदोष के दिन। प्रदोष काल में, प्रदोष काल वह समय होता है मतलब सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आपको 2 दीपक में से एक दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करना है। दोनों दीपकों में आपको घी का प्रयोग करना है। भोलेनाथ के मंदिर में आप जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर प्रज्वलित करना है, मतलब आपका मुख आपके घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर मुख्य द्वार में आपको दूसरा दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दूसरे दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है क्योंकि यह वंश वृद्धि और धन संपदा प्राप्ति के लिए ऐसा किया जाता है। गुरुजी का बताया यह उपाय अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करते हैं तो घर में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होकर आपके घर में अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसमें उन्नति देखने को मिलती है। घर में धन संपदा की वृद्धि देखने को मिलती है। अगर नौकरी नहीं है तो उसकी भी प्राप्ति होती है। बस आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 दीपक प्रज्वलित करने का नियम बना लें। बढ़ते हैं शिव प्रदोष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। प्रदोष के दिन अगर आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आपको एक प्रयास करना है, या फिर आपके घर के आसपास कोई शिवालय नहीं है तो आपको प्रयास करना है। गुरुजी ने कहा अपने जीवन से दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारियों को दूर करने के लिए आपको कुछ ऐसे वृक्ष हैं उसमें जल अर्पित करना शुरू करना है। प्रदोष के दिन आप इन वृक्षों में सुबह जल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई बेलपत्र का वृक्ष है तो आप उसके नीचे जाकर बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। वह जल महादेव को प्राप्त होता है। भले ही आप शिवलिंग पे जल अर्पित ना करें, पर बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जल अर्पित करेंगे तो वह भी महादेव प्राप्त कर लेते हैं और आपको उसका लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष है तो आप उसके नीचे जाकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भी जल अर्पित कर सकते हैं। जीवन में कितना ही कर्जा क्यों ना बढ़ गया हो, कर्जा चुकना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो आप अक्षेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए जल अर्पित कर सकते हैं। यह विशेष उपाय आप प्रदोष के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। गुरुजी के बताए इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।